nine time the 9 times the space thus measure day and night to mortal men's। यहाँ पे आपका कवि कहना चाहता है इसमें एक और तो शैतान पर युद्ध में हुई हार का प्रभाव दिखाई देता है, दूसरी ओर युद्ध की भयानकता का पता चलता है ना। यानी कि जिस तरह 9 दिन 9 रात तक एक्सप्रेस किया गया है, इस तरह की उसकी यानी कि उथल पुथल की हॉरर की स्थिति थी जो है बैटल में, जब उससे डिफीट हुई, उसकी हार हुई, तो उसका एक तरह से प्रभाव दिखाया गया है यहाँ पे, है ना। एंड ही विद हॉरिट क्रूले वैनकिस्ट, और यहाँ पे कह रहे हैं अपने भयानक अनुयायियों के साथ वह दयनीय दशा में शैतान इतने लंबे समय तक पड़ा रहता है। और आगे कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं रोलिंग इन अ फायरी गुल्फ, और जो है आग के पोखर में भयानक गर्मी से बचने के लिए वह इधर उधर लुढ़कता रहता है। कन्फाउंडेड तो इमोर्टल, यानी कि अमर होने के बावजूद दर्द के कारण उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बट हिज डूम रिजर्व्ड हिम टू मोर रेथ, और कह रहे हैं यहाँ पे उसे इसलिए जीवित रखा जाता है कि उसे और अधिक भयानक रूप से दंड दिया जा सके। फॉर नाउ द थॉट बहुत द लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन टॉर्मेंट्स हिम। आगे कह रहे हैं ये उसकी यातना शारीरिक ही नहीं मानसिक भी है। शारीरिक यातना तो अग्नि से प्राप्त हो रही है, किंतु मानसिक यातना उसे कैसे प्राप्त हो रही है? पराजय की वजह से, है ना। उसे अपमान का एहसास हो रहा है। राउंड द थ्राउ हिज बेलफुल आइज, और यहाँ पे कह रहे हैं कि दुखी आंखें वो अपनी चारों तरफ घुमाता है, यानी कि दुखी आंखों से वह चारों तरफ देखता है। दैट विटनेस्ड ह्यू अफिक्शंस एंड डिसमे, और क्या कह रहे हैं कि उसे केवल क्या दिखाई दे रही है? बर्बादी और भयानक दृश्य केवल दिखाई दे रहे हैं। मिक्स्ड विथ ऑब्डुरेट प्राइड एंड स्टेडफास्ट हिट, और जो है उसका मन फिर भी स्थायी घमंड एवं घृणा से भरा हुआ है। एट वंस एज फॉर एज एंजल्स कीन ही विव दैट डिसमल सिचुएशंस वेस्ट एंड वाइल्ड, और क्या कह रहे हैं कि जितनी दूर एक देवदूत देख सकता है, शैतान देखता है, किंतु केवल क्या उसे दिखाई देती है? बर्बादी दिखाई देती है। अ डंजियन हॉरिबल किसके लिए एक्सप्रेस किया गया है? डीप डार्क पिट के लिए, ठीक है, एक गहरे अंधेरे कुएं के लिए कहा गया है। हॉरिबल यानी कि बहुत ही भयानक लगता है किसे? शैतान को, क्योंकि उसे स्वर्ग में रहने की आदत थी और अभ्यास था, इसलिए वो वहाँ पे उसे बहुत ही कैसा लगता है? भयानक लगता है। किसमें? अंधेरे गहरे कुएं में। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं। ऑन ऑल साइड्स राउंड एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम्ड, एक विशाल गोलाकार भट्टी के समान है, ठीक है, वो अंधेरा कुआं, और जिसमें आग की लपटें निकल रही हैं। Yet from those flames so high but rather darkness visible served only to discover sights of woe, और क्या कह रहे हैं? चारों ओर जलती हुई आग की लपटें हैं, फिर भी उन लपटों में प्रकाश नहीं निकलता है ना। केवल आग ही आग ऐसे जलती हुई दिखाई दे रही है, उससे प्रकाश नहीं हो रहा है, केवल जो है हॉरिबल सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। आगे बोल रहे हैं रीजन्स ऑफ सोरो, यानी कि द होल प्लेस इज फुल ऑफ सोरो, यानी कि पूरा स्थान कैसा है? स्थान पर आनंददायक कुछ भी नहीं है, सब क्या है? फुल ऑफ सोरो, दुख से भरा हुआ है। और डोलफुल सेट्स, यहाँ पे काली भयानक छाएं चारों तरफ, और उसके साथ साथ ही वेयर्स पीस एंड रेस्ट कैन नेवर डल, और जहाँ पर किसी प्रकार की शांति और आराम नहीं है, और ना ही यहाँ पे शांति और आराम मिल सकता है। होप नेवर कम्स दैट कम टू ऑल, यहाँ पर किसी के मन में आशा भी उत्पन्न नहीं हो सकती है और कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद भी नहीं है। बट टॉर्चर विदाउट एंड स्टिलर्स, और क्या कह रहे हैं? यहाँ पर अंतहीन दर्द सदैव बढ़ता रहता है। दर्द क्या है? अंतहीन रहता है, यानी कि हमेशा बढ़ता रहता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। एंड फायरी डेलेक्स फिड विद एवर बर्निंग
सल्फर अनकॉन्ज्यूम्ड। और क्या कह रहे हैं, शैतान का शरीर गंधक से उत्पन्न आग की झील में जलता रहता है। यहाँ पे देखो सल्फर यूज है गंधक के लिए, है ना, बर्निंग सल्फर, ठीक है, जो सल्फर जलता रहता है, गंधक जलता रहता है, उसी से जो है उसका शरीर उसकी आग से जल रहा है, किसका, शैतान का। और आगे देखिए, सच स्पेस किसके लिए कहा गया है, ऐसा अभागा निराशा युक्त स्थान अर्थात नरक, जहाँ पे कहाँ पे, जहाँ पे वही समय है, कौन, शैतान आपका, है ना। और कह रहे हैं इटर्नल जस्टिस हैड प्रिपेयर्ड फॉर दोज रेबलियस। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नरक ईश्वर ने उस विद्रोही देवदूतों के लिए तैयार किया था जिन्होंने उनकी प्रभुसत्ता को चुनौती दी थी। यानी कि नरक किसके द्वारा तैयार किया गया, नरक भगवान के ही द्वारा तैयार किया गया, किसके लिए, जो उनके विरोध में खड़े हुए थे और यानी कि उनकी प्रभुसत्ता को चुनौती दिए थे। और आगे बोल रहे हैं हियर देयर प्रिजन ऑर्डेंड इन अटर डार्कनेस। कह रहे हैं कि अब ये विद्रोही उस भयानक अंधेरे नरक में कैद हैं। एंड their portions set as for removed from God and light of heaven as from the center thrice to the utmost pole। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यह स्थान ईश्वर एवं स्वर्ग से बहुत दूर है। यदि धरती के केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो नरक से स्वर्ग की दूरी जानी जा सकती है, यानी कि इस तरह 3 गुना करके। और आगे कह रहे हैं ओ हाउ अनलाइक द प्लेस फ्रॉम वेंस दे फिल। और क्या कह रहे हैं कि नरक और स्वर्ग के सर्वथा विपरीत है। नरक में क्या है, नरक में जो है बेटा अंधेरा है, निराशा है, दर्द है, और जबकि स्वर्ग में क्या रहता है, प्रकाश, आशा और आनंद, है ना, हॉप रहता है, प्लेजर रहता है और लाइट रहती है आपके हेवन में। There the comparison of his all overwhelmed with floods and virulence of tempestuous fire। वे देवदूत उन्होंने शैतान का साथ दिया था, अब उसके साथ आग की जलती हुई नदी में पड़े हैं, है ना। देयर आर द कंपेनियंस उसके साथियों के लिए ही कहा गया है, ठीक है। ऑफ हिज ऑल ओवरब्लेम्ड, जब उसके साथ साथ दिए थे, विद फ्लड्स यानी कि उसके साथ में, है ना, एंड व्हिरलविंड्स ऑफ टेम्पेस्टस फायर। और अब क्या है, अब टेम्पेस्टस फायर में वो पड़े हुए हैं, किसमें, जलती हुई आग की नदी में। आगे क्या कह रहे हैं, ही सून डिस्क्रेंस। और क्या कह रहे हैं, शीघ्र ही शैतान को दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, एंड वोल्टरिंग बाई हिज साइड। वोल्टरिंग बाई हिज साइड यानी कि उन परेशान देवदूतों में, वन नेक्स्ट हिमसेल्फ इन पावर एंड नेक्स्ट इन क्राइम। जो शैतान का मुख्य सहायक जो है, जो शक्ति एवं अपराध में शैतान के बाद स्थान रखता है। शैतान के बाद कौन स्थान रखता था, देखिए अब क्या बता रहे हैं, लॉन्ग आफ्टर नॉन इन पैलेस्टीन यानी कि फिलिस्टीन के लिए नेम्ड बेल्जिबब, ठीक है। कौन है वो, बाद में वो फिलिस्तीन के लोगों ने उसे क्या नाम दे दिया, बेल्जिबब, है ना, फिलिस्टाइन। आगे बोल रहे हैं टू होम द आर्क एनिमी एंड देंस इन हेवन कॉल्ड शैटन विद बोल्ड वर्ड्स ब्रेकिंग द हॉरिड साइलेंस दस बेगिन। और यहाँ पे कह रहे हैं कि नरक की भयानक खामोशी को तोड़ते हुए शैतान यह शब्द साहसपूर्वक बेल्जिबब से कहता है। अब देखिए क्या ये कहता है, इफ़ दाउ बीस्ट, ही कह रहा है कि शैतान पूछता है कि क्या वह बेल्जिबब है जिससे वह बात कर रहा है, बट नो हाउ फॉलन हाउ चेंज्ड। और क्या कह रहे हैं कि यह भ्रांति इसलिए उत्पन्न हो रही क्योंकि बेल्जिबब में बहुत परिवर्तन आ गया है ना। फ्रॉम हिम हु इन द हैप्पी रेलम ऑफ
लाइट। क्या कह रहे हैं, यह विश्वास करना कठिन है कि यह वही बेल्ज़ेबुब है जो स्वर्ग में और स्वर्ग की प्रसन्न धरती पर अपने साथियों के साथ या उसके साथ रहता था। आगे बोल रहे हैं क्लॉथविद। अब किसकी वजह से हुआ है देखिए ये सब। क्लॉथविद ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस। अब क्या हो गया है, उसका शरीर कैसा हो गया, स्वर्ग की आभा से पहले जगमगाता था। किसकी आभा से, स्वर्ग की ब्राइटनेस थी उसके शरीर में, है ना, ट्रांसेंडेंटल। और आगे बोल रहे हैं डिडस्ट आउटसाइन मैरियर्स दाउ ब्राइट्स। कह रहे हैं कि बेल्ज़ेबुब की चमक दासियों, हजारों चमकदार देवदूतों से भी कैसी थी, अधिक थी। इफ़ ही होम म्यूचुअली यूनाइटेड थॉट्स एंड काउंसिल्स इक्वल होप एंड लर्ड इन ग्लोरियस इंटरप्राइजेस ज्वाइंड विद मी वंस। और क्या कह रहे हैं कि तब वह विचार, योजना, आशा एवं रोमांच की चमक में शैतान के साथ सम्मिलित था और उन दोनों ने संयुक्त रूप से स्वर्ग के भयंकर युद्ध में हिस्सा लिया था, है ना, स्वर्ग के भयंकर युद्ध में हिस्सा लिया था। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। नाउ मिस्ट्री हैज जॉइंड इन इक्वल रुइन। कह रहे हैं कि अब एक बार फिर भाग्य ने वे परिस्थितियां पैदा कर दी हैं जिससे वे एक साथ कष्ट भोगने को मजबूर हैं। अब देखिए इनटू व्हाट पिट, नरक का अथाह कुआं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं दाउसिस। इतना भयानक परिवर्तन हुआ, किसमें, उसमें इतना भयानक परिवर्तन हुआ, है ना। फ्रॉम व्हाट हाइट फॉलन, कि वह इतनी ऊंचाई से गिरा। सो मच द स्ट्रॉन्गर प्रूव्ड ही विद हिज थंडर, है ना। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर ने अपने गर्जना के हथियार का प्रयोग किया, है ना। एंड टेल देन हु न्यू द फोर्स ऑफ दोज डायर आर्म्स। और क्या कह रहे हैं, युद्ध से पूर्व गर्जना की ताकत का पता नहीं था। यट नॉट फॉर दोज नॉर वॉट the potent victor in his race can else inflict do I repent or change। क्या कह रहे हैं, शैतान को इस पराजय पर दुख नहीं है, ना ही इस बात का दुख है कि शक्तिशाली शत्रु गुस्से में क्या यातना दे सकता है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं thou changed in outward lust। क्या कह रहे हैं, शैतान घोषणा करता है कि ये परिवर्तन केवल कैसे हैं, बाहरी हैं, बाहर चमक की कमी तक सीमित है ना। अब आगे बोल रहे हैं दैट फिक्स्ड माइंड, उनके संकल्प में कोई परिवर्तन नहीं है। एंड हाई डिस्टेंट फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट। क्या कह रहे हैं कि ईश्वर के प्रति घृणा में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि यह सब ईश्वर के अन्याय का कारण है, उन्हीं के एक अन्याय के कारण ही ऐसा हुआ है। ईश्वर ने उनके गुणों की उपेक्षा की। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, दैट विद द माइटेस्ट रेज्ड मी टू कॉन्टेंट। कह रहे हैं कि इन तथ्यों ने उन्हें सबसे अधिक ताकतवर शक्ति से लड़ने को उत्तेजित कर दिया। एंड टू द फायर्स कंटेंशंस ब्रॉट अलोंग, इस संघर्ष में वह अकेला नहीं था, इतने सबका जो है उसने सबका समर्थक भी जो है प्राप्त किया था, वो अकेला नहीं था इस लड़ाई में। और ये क्या कह रहे हैं, इन्यूमरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट आर्म्ड। ठीक है, असंख्यों सशस्त्र देवदूतों ने ईश्वर के विरुद्ध उसका साथ दिया। दैट डस्ट डिसलाइक हिज रीजन एंड मी परफरिंग। ठीक है, वे सब ईश्वर से घृणा करते थे और शैतान को अपना शासक बनाना चाहते थे। हिज अटमोस्ट पावर विद एडवर्स पावर अपोज्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता को चुनौती दी गई। इन डब्ल्यूएस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन। और क्या कह रहे हैं, स्वर्ग के मैदान पर लड़ी गई अनिश्चित लड़ाई में, ठीक है, सबने भाग लिया। एंड सोक हिज थॉर्न, और क्या किया, इस भयानक युद्ध ने ईश्वर का सिंहासन हिला दिया।